यथा चित्तम तथा वाचो। जैसे हमारे मन के विचार होते हैं वैसे ही हमारे भाव होते हैं, वैसे ही हमारी वाणी होती है। जो मन में होता है वही जिह्वा पे होता है, वही मुख में होता है। मेरी बहुत से लोगों से जब बात होती है, सभी लोग कहते हैं जी ध्यान नहीं लगता, प्रभु में ध्यान नहीं लगता। तो जब ध्यान की बात आती है, ये तो कई जन्मों का कर्म है। कई जन्मों से हम इस ध्यान को अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। हम माया के मोह में ही फंसे रहते हैं। बचपन में हमें खिलौनों से लगाव होता है, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ, कार्टून होते हैं, हम छोटे छोटे अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने में मज़ा आता है। फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ मस्ती में भी मज़ा आता है। मस्त जवानी होती है। फिर मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करके हम एक अच्छी डिग्री हासिल कर लेते हैं। फिर मेहनत करके एक अच्छा जॉब ले लेते हैं। फिर उसके बाद शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं। फिर उन्हीं को पालने पोसने में हमारा बाकी का जीवन चला जाता है। सुमरन के लिए तो हमारे पास वक्त ही नहीं बचता, जिसे हम फोकस्ड जपा कहते हैं। फोकस जप, जिसमें मन, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारे विचार, हमारे एक्शन एक ही दिशा में हो, ऐसा हो नहीं पाता। हाँ, रिटायरमेंट के बाद अगर हमारी सेहत ठीक है, परिवार का सुख है, हमारे पास अर्जित धन है, प्रथम अर्जित धनम तो धन है, तो फिर हम अर्जित धर्म, तो फिर हम धर्म को अर्जित कर सकते हैं। फिर हम परमात्मा का नाम ले सकते हैं। लेकिन नाम हम ध्यान नहीं लगा पाते। एक बार गुरुजी से किसी ने पूछा, उन्होंने कहा गुरुजी हमारा ध्यान नहीं लगता। तो गुरुजी ने कहा बेटा 15 साल में ग्रेजुएशन होती है, 2 साल में आगे पीजी हो जाती है, 17 साल, फिर 4 साल पीएचडी लग जाते हैं, 21 साल की एजुकेशन के बाद हमें कंप्लीट एजुकेशन होती, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन नहीं क्वालिफिकेशन होती। तो कहता तुम ये चाहते हो कि तुम्हें कुछ सालों में या कुछ दिनों में, कुछ महीनों में तुम्हें ध्यान आ जाए। ऐसा तो प्रभु कृपा से ही हो सकता है। आप जपाए जपे सो नाम आप गवाए, सो हरि गुण गाए। ये तो हम जन्मों से इस ध्यान के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान लगता नहीं। किसी का ध्यान भी नहीं लगता। जब ध्यान लग गया तो समझो हम परमात्मा में लीन हो गए। बहुत कम लोग हैं जिनका ध्यान लगता है। एक बार पुराने वक्त में गुरुजी चलते 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 अपने एक जजमान के घर में पहुंचे। शाम को अंधेरा हो गया था, जजमान के घर पे ताला लगा था। तो साथ वाले पड़ोसी ने कहा गुरुजी आप हमारे घर में ठहर जाएं, आपके जजमान नहीं हैं तो हमारे घर में रुक जाइए। तो गुरुजी कहने लगे हम प्याज और लहसुन नहीं खाते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपके लिए बर्तन नहीं लगा देंगे। गुरुजी ने कहा ठीक है। वो उनके घर ठहर गए, रात को खाना वाना खाया अच्छे से।
फिर उसके बाद जैसे परिवार में गपशप लगती है, जब सारे डिनर कर लेते हैं, मेहमान आया हो तो फिर उसके साथ बातचीत होती है। उन्होंने कहा गुरुजी हमारी ज़िंदगी में एक बहुत समस्या है। गुरुजी ने पूछा क्या? उन्होंने कहा गुरुजी हमारा ध्यान नहीं लगता। गुरुजी ने कहा मेरा भी ध्यान नहीं लगता। बस उस प्रभु के नाम में संलग्नित रहना है, उसका नाम लेते रहना है, हर समय उसके नाम में ही जीवन का आनंद ढूंढने की कोशिश करनी है। अंतिम चरण में जब हम रिटायर हो जाते हैं, व्यापार भी हो तो हमें 60 में व्यापार बच्चों के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन यह है वित्तम पैसा, वित्तम परम कल्याणम। तो पैसे का थोड़ा कंट्रोल अपने हाथ में रखना, तभी। और फिर धर्म के कार्यों में संलग्नित हो जाना है। बस हर समय फिर प्रभु का नाम लेना है। नौकरी पेशा तो वैसे 60 साल में रिटायर हो जाता है। तो उसके बाद अंतिम चरण जीवन का जो है, उसमें कोशिश करनी है घर बैठ के ही हम जितना ध्यान लगा सकें, जितना स्वाध्याय कर सकें, जितना अवलोकन कर सकें, जितना आत्मचिंतन कर सकें, उसको करना है। प्रभु का नाम हर पल लेना है। और जब हम हर पल प्रभु का नाम लेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे परमपिता परमेश्वर हम पर कृपा करेंगे और अपनी शरण में ले लेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हमें अपनी शरण में रखिए, हमें अपनी शरण में रखिए। और मैं दो हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आपने को चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।